सोचिए, क्या होता है जब विश्वास का ही गला घोंट दिया जाए, जब आस्था ही अन्याय का सबसे बड़ा हथियार बन जाए, तो फिर न्याय कहाँ से मिलेगा। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे, एक कहानी जो है विश्वास की, धोखे की और हाँ, कर्म के अंतिम न्याय की। और देखिए मजे की बात, कहानी का जो विलन है, जो पाखंडी है, वो खुद ये बात कहता है, शनिदेव बुरे कर्मों का दंड देते हैं। यही एक लाइन, बस यही एक लाइन पूरी कहानी का सार है, पर ऐसे ट्विस्ट के साथ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो सवाल ये उठता है कि तब क्या हो जब उपदेश देने वाला ही खुद सबसे बड़ा पापी निकले, जब रखवाला ही भक्षक बन जाए। चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। जगह है एक अनाथालय और यहाँ हमारी मुलाकात होती है इसके वार्डन बाबा जीवनदास से, और यहीं से खुलती हैं परतें, क्योंकि इस बाबा के एक नहीं दो चेहरे हैं। तो देखिए, दुनिया की नज़रों में बाबा जीवनदास क्या थे? एक संत, एक पवित्र आत्मा, शनिदेव के परम भक्त और बेसहारा अनाथों के सेवक। लेकिन दरवाजे के पीछे की हकीकत वो बिल्कुल उल्टी थी। दान का सारा खाना खुद हड़प जाना, बच्चों को भूखा रखना, और तो और जिस छत के नीचे वो बच्चे रहते थे उसे ही बेचने की साजिश रचना। मतलब एक तरफ वार्डन घी और मिठाइयों पर ऐश कर रहा है और दूसरी तरफ बच्चों की थाली में क्या है? बस पानी जैसी दाल। लेकिन जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो कोई ना कोई तो आवाज उठाता ही है। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक छोटा सा बच्चा मौलिक, और यहीं से शुरू होती है असली टक्कर। चारों तरफ भूख और डर का माहौल था, लेकिन मौलिक ने तय कर लिया कि अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। और मौलिक का सोचना भी देखिए कितना प्रैक्टिकल था। वो कहता है, अगर खाने के बाद पकड़े गए तो कम से कम मार सहने की हिम्मत तो होगी। मतलब उसे पता था कि पकड़े जाने पर मार पड़ेगी, लेकिन भूखे पेट पिटने से तो अच्छा है कि पेट भर के पिटा जाए। और ये हिम्मत उसने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सारे भूखे बच्चों के लिए दिखाई। और अब आता है कहानी में वो मोड़ जहां इंसानों की लड़ाई भगवान के दरबार तक पहुंच जाती है। अब ये सिर्फ एक वार्डन और एक बच्चे का झगड़ा नहीं रहा। सोचिए, सजा के तौर पर उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया है। वहां अकेला और हताश मौलिक प्रार्थना करता है, हे शनिदेव, अगर आप सच में हैं तो सामने आइए, या तो हमें इस नर्क से बचाइए या फिर हम सबको मौत दे दीजिए। मतलब उसकी प्रार्थना में हताशा भी थी और एक सच्ची गहरी आस्था भी। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि शनिदेव हैं कौन। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शनिदेव न्याय के देवता हैं, वो अनुशासन के प्रतीक हैं। मतलब वो आपके अच्छे या बुरे हर कर्म का फल देते हैं। और फिर शनिदेव मौलिक के सामने प्रकट होते हैं, लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि मेरा साथ तुम्हारे साथ है, लेकिन यह न्याय की लड़ाई तुम्हें खुद ही लड़नी होगी। शनिदेव उसे बचाने नहीं आते, बल्कि उसे रास्ता दिखाते हैं कि कैसे वार्डन का पर्दाफाश गांव वालों के सामने किया जाए। तो अब मंच तैयार है अंतिम मुकाबले के लिए। एक तरफ है बच्चा मौलिक और दूसरी तरफ पाखंडी वार्डन, और गवाह है पूरा गांव। तो गांव वालों ने सच और झूठ का फैसला करने के लिए एक परीक्षा रखी। एक पवित्र लोहे का खंबा था और चुनौती ये थी कि कौन सच्चा है। सबसे पहले वार्डन प्रार्थना करता है कि शनिदेव इस पापी मौलिक को आग से भस्म कर दे, लेकिन आग की लौ तुरंत बुझ जाती है, कुछ भी नहीं होता। फिर पासा पलटता है। अब उसी खंभे से वार्डन को बांधा जाता है और इस बार मौलिक न्याय के लिए प्रार्थना करता है और खंभा आग के लपटों में घिर जाता है। सबके सामने वार्डन का पाप उजागर हो जाता है। तो फैसला हो चुका था। अब देखते हैं कि इस अंतिम फैसले के बाद क्या हुआ और इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है। वार्डन की सारी दुष्टता, सारा पाखंड सबके सामने आ गया। गांव वालों ने मौलिक के सच्चे विश्वास को देखा और उससे ही अनाथालय का नया केयरटेकर, नया देखभाल करने वाला बना दिया। न्याय हो चुका था। ये कहानी खत्म होने पर एक बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती है कि सच्ची, निस्वार्थ आस्था और झूठी, दिखावटी भक्ति में फर्क कैसे किया जाए। शायद जवाब सीधा है, हमारे कर्म ही बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारी बातें नहीं।